के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज भारत देश में सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर जो युवा आबादी है, मतलब सॉरी दुनिया में कहीं पे सबसे ज़्यादा युवा आबादी है तो वो भारत देश में हमारे, पूरी दुनिया में नहीं है। और युवा आबादी किसी भी देश का एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होता है। उसके बाद भी ये सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को एकदम नज़रअंदाज करती आ रही है। युवाओं पे एक छोटी सी कहावत है, जितना नहीं पिटा सलीम लैला के प्यार में, जितना पिटा युवा इस बीजेपी की सरकार में। मतलब जहां देखो वहां डंडे चले हम युवाओं पे। जो लोग नौकरियां पा के बैठे हुए हैं सरकारी दफ्तरों में, जो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने कांग्रेस के ज़माने में नौकरियां पाई, वो आज कह रहे हैं अपने बच्चों से बीजेपी को वोट दो। अपने बच्चों का भविष्य वो खुद ही अंधकार में डाल रहे हैं। आज नौकरियों के मामले में सबसे पीछे आज हम हो गए। 30 लाख सरकारी पद खाली है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने पूरा करने का सरकार जो बनेगी वादा किया है कि हम 30 लाख युवाओं को पहले उन भर्तियों में लेंगे और उस पर उस हिसाब से 1 लाख की अप्रेंटिसशिप देंगे। जब युवा जाता है, नौकरी करता है तो इधर उधर ट्रांसफ़र होता है, तो कम से कम 1 लाख रुपए उसे दिया जाए, जो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठा कर ले। क्योंकि आप अब तो देख रहे हैं कि ये सरकार जो नीति बनाती जा रही है उसमें ये लोग फॉर्म के पैसे भी लूटना शुरू कर दिए हैं। वो सरकारी भर्तियाँ निकालते हैं, जब चुनाव आता है पैसा लूट लेते हैं, पेपर लीक करा देंगे, कहेंगे कैंसिल। तो आज किस प्रकार से युवाओं को ये देख रहे हैं। दूसरी चीज़, ये सरकार जिनके लिए कानून बनाती है उनको तो कुछ मानती ही नहीं है, उनसे वो कुछ पूछना ही नहीं चाहते हैं। इसमें सीधा सीधा एग्जाम्पल आप किसानों का देख लीजिए। किसानों पे इन्होंने कानून बनाया, उनसे पूछा ही नहीं। ठीक, मंदिर का ये जिस नाम मंदिर के नाम पे ये आते हैं, बार बार कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। मंदिर का जब इन्होंने उद्घाटन किया तो शंकराचार्यों से नहीं पूछा। शंकराचार्यों से थोड़ा धर्मगुरु कौन है हमारे यहाँ। उसके बाद से जब युवाओं पे वो कानून बनाते हैं, जब वो अग्निवीर लेके आते हैं तो युवाओं से वो नहीं पूछते हैं। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की एकदम हत्या करते जा रहे हैं कि मतलब जिनके द्वारा हम चुन के आए हैं उनकी बात सुननी ही नहीं है, हमको अपनी करनी, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है। इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए कि किस हिसाब से चल रही हैं। ये हमको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग डेली डे टू डे लाइफ में आप लोग जी रहे हैं उस चीज़ को, किस हिसाब से आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कैसे हर आदमी, अगर जो बच्चा बड़ा होता है तो अपने बच्चों से उम्मीद लगा के रखता है। आपकी उम्मीदें होंगी कि भाई हम जल्दी से कामयाब हो जाएं, तो कम से कम अपने घर के लिए करें, परिवार के लिए, के गाँव के लिए करें। तो गाँव तो आप भूल जाइए, अपने परिवार के लिए करना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवार छोड़िए, अपने लिए आदमी कुछ कर ले, बड़ी बात है। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ही ध्यान दे के आपको वोट डालने जाना है। जब वोट डालिए तो अपनी सारी चीज़ें सोचिए कि किस तरफ आपको देश की दिशा ले जानी है, सिर्फ अपनी ही नहीं, देश के बारे में। इनका ये जो झूठा राष्ट्रवाद है उसके बारे में मत सोचिए, अपनी चीज़ों को सोचिए। एक युवा बहुत ही बड़ा एसेट है इस देश का। आप अपनी चीज़ों को सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपने आप हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से